हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा खैरियत से रखे, तंदुरुस्ती से रखे और तमाम बीमारियों से पाक रखे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आइए आज का व्लॉग देखते हैं क्या है व्लॉग में। आज के व्लॉग में वो है जो मैं सब्ज़ियों में भी दिखा चुकी थी कि मैं ये सिट्टे लेके आई थी, जिनको छल्लियाँ भी कहते हैं। तो ये मकई की छल्लियाँ यानी सिट्टे मैं लेके आई थी, तो आज हमने बनाए थे। तो इन छिट्टों के आपने छिलके उतारने के बाद एक स्टील के पतीले में डाल लेना है। स्टील के पतीले में डालने के बाद पानी ऊपर से भर देना। मेरे पास ये पतीला था, मैंने इसमें डाला। आप खुला पतीला लें ताकि दुगना पानी डालें। दुगना पानी डालने के बाद आपने सिट्टे इसमें डिप कर देने हैं और इसके साथ ही एक भरा हुआ टेबल स्पून आपने वो आधा डाल दें। अगर आपके सिट्टे ये 2.5 किलो सिट्टे हैं तो मैंने 2 ये स्पून जो मेरे आपके सामने नज़र आया ना, ये मैंने मीठे सोडा यानी खाने वाला सोडा जो है वो डाला है। डालने के बाद आपने इनको ना सब में हल कर देना है, यानी कि ये सिट्टों के ऊपर नज़र आ रहा है ना आपको सोडा खाने वाला, तो आपने हाथ से ये सिट्टों के अंदर पानी के अंदर सारा हल कर देना। करने के बाद आपने इसके ऊपर पतीले के ढकना दे देना और आँच कर देनी है। ठीक है, आँच नीचे जला देनी है। ठीक ठाक आँच जलाएं इसको, क्योंकि सिट्टे हैं आपको पता है ये सख्त होते हैं, तो इनको बॉयल करना है। वैसे ये दूधिया किस्म के हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो अभी नए नए आए हैं, तो बड़ा मज़ा आता खाने से। हम बाज़ार से तकरीबन 50 रुपये का ख़रीदते हैं, तो वो कभी सख्त मिलता है, कभी किस तरह का मिलता है, कभी अच्छा उसमें मसाला भी नहीं लगा होता, तो हमारे टेस्ट के मुताबिक कभी होता कभी नहीं भी होता। तो आप ऐसा करें, आप इसको घर में बनाएं और घर में खाएं और फिर रज के भी खाएं। हैं सस्ते, ये 100 रुपये के 2.5 किलो मिले थे, तो मैं यकीन करो 2 दिन हम खाते रहे, ख़त्म ही नहीं हुए। अब मैंने इनको उबालने के लिए रख दिया था। ये देखें इनका पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इनको देखा कि इसमें इनका दाना जो है ना वो गल चुका है या नहीं गल चुका है। मैंने हाथ से देखा था तो मुझे थोड़े सख्त लगे थे, तो मैंने पानी और डाल दिया था। आप एक ही बार बड़े पतीले में पानी ज़्यादा सारा ले लें, दुगना तिगना, और रख के ये देखें आँच जल रही, इसी तरह आँच जला दें और आप घर के काम काज आराम से करने शुरू कर दें। 2-3 घंटे में ये तैयार हो। अगर मुसलसल आग इस तरह, या प्रेशर में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप प्रेशर में ना ही डालें, प्रेशर के बड़े पंगे, खुदा न खास्ता कोई ऊपर नीचे उसका वो सुराख का बंद हो जाए, ये हो जाए सिट्टों के, तो वो बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर आप एहतियात से कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो मैंने पतीले में ही रख दिए थे, ख़ुद सारे काम करके नपटू के फ़ारग हो के। तो इस तरह करके जब फ़ारग हुए हैं तो देखें आपकी भूख जो होती है ना थोड़ी सी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को फिर दिल भी करता है। आप शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, यहाँ तकरीबन अभी खाना नहीं तैयार, तो उससे पहले भी आपके अगर तैयार हैं तो आप 10-11 बजे के करीब थोड़ी भूख लगी है तो थोड़ा सा आप सिट्टे पे नमक लगाएं, मिर्च लगाएं ना, आप बल्कि चाट मसाला लें। मैंने चाट मसाला ही लगाया था। तो आप चाट मसाला वगैरह तैयार कर लें, तो उसमें आप खट्टियाँ आजकल बाज़ार से मिलती हैं, या लेमन ले लें तो उससे आप तैयार करें। वो तैयार होते भी आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ये यकीन करें बहुत अच्छे होते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। हत्ता कि सख्त ना उबाले जाएँ, इनको नरम करके उबाला जाए हैं। फिर लोग, कईयों का पेट भी ख़राब हो जाता है, जिनको माफ़िक नहीं है वो बेशक ना खाएँ। तो इनको अच्छी तरह नरम करके उबालने हैं। पेट के लिए भी अच्छे हैं, आँखों की बुनाई के लिए भी अच्छे हैं, और बहुत सारी बीमारियों के लिए हैं। तो ये खाने चाहिए इंसान को, तो इसलिए मैंने ये उबाले हैं। इसमें विटामिन सी होता है। तो ये डॉक्टरों का कहना, मेरा कहना नहीं है, ठीक है ना। मैं डॉक्टरों के कहने के मुताबिक आपको बता रही हूँ, तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि ये बच्चों को विटामिन सी होता है, तो बच्चों को तो विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो आप बच्चों को लाजमी दें। नज़र तेज़ होगी, बाल भी नहीं गिरेंगे, हैं, ठीक है ना। तो ये लाजमी आप उबालें घर में, और इनको खुला खुला खाने के लिए दें। हम बाज़ार से एक लेते हैं बेचारे 50 रुपये का, तो वो भी क्या, उससे तो एक ही बंदा हो सकता है। ये देखें मैंने उबालने, माशाल्लाह इतनी लुक अच्छी आई है, दाने उनके देखें पटने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब पानी दूसरी बार भी डाला था वो खुश्क हो गया। तो आप भी ऐसे करें, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको ही देखना, आपने अपने देखना कि आपने पतीले में रखे हैं, और जब भी उसका दाने थोड़े से फटने शुरू हो गए हैं, एक दाना उतारें, उंगली से मसल के देख लें कि वो नरम है और बच्चों के खाने के लायक है, तो आपने उसको आग को बंद कर देना है। मैंने एक ये देखें निकाल लिए, 2 निकाले हैं, तो इनको मैं अभी तैयार करूँगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने जो दरअसल पतीला छोटा था ना, कईयों को मैंने तोड़ के डाल के ना डिप कर दिया था पानी में, बड़े बड़े थे ना, तो इसलिए आप ज़रा खुला पतीला, सिल्वर का पतीला नहीं लेना। एक बात याद रखो, क्यों नहीं लेना, क्योंकि सिल्वर का पतीला बहुत काला हो जाएगा। पानी जब भी उसमें बॉयल करते हैं ना, या नमक डालते हैं, नमक वाला पानी, तो ख़ासकर वो पतीला बहुत काला होता है। जब आप उसको मांजेंगे तो आधा पतीला घिस जाता है आपका।
तो आपने वो पतीला नहीं यूज़ करना, चाहे स्टील हो चाहे सिल्वर स्टील हो, कोई भी हो। ये प्योर स्टील जो होती है ना, उसका पतीला ले लें, उसमें बॉयल करें। तो ये अभी मैं इनको तो मैंने अभी आँच हल्की कर दूँगी, तो ये मैंने बंद कर दी है यहाँ पे बल्कि। तो अब इनको मैं अब खुद खा के भी देखती हूँ, तैयार करके भी देखते हैं कैसे बनते हैं ये खट्टियाँ मैं ले आई थी आधा किलो साथ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितने बड़े माशाल्लाह खूबसूरत दाने लग रहे हैं और कितने गोल्डन से हैं सिट्टे, और अपने हाथ से नफासत से धोए हैं, अच्छे साफ़ सुथरे बर्तन में उबाले हैं, अच्छे साफ़ सुथरे हाथ इस्तेमाल किए हैं। बाहर से हम चीज़ लेते हैं, वो मूड़े वाले भाई बैठे होते हैं, वही हाथ खारिश सर में गर्मी में मार रहे होते हैं, उन्हीं से सिट्टे निकाल के उन्हीं से खट्टी लगा के देते हैं। तो ठीक है, अभी उनकी भी रोटी रोज़ी, मगर सफाई का हर बंदे को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो ये दिखा भी दिया कि दाने इसके बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो मेरे मुंह में तो भी पानी आ गया था, तो मैंने फ़ौरन ही सोचा कि मैं 2 तैयार कर लेती हूँ, बाकी जब किसी ने खाना होगा कर लेगा। ये देखें, अब एक हाथ से ही मैं सारा कर रही हूँ, तो इसको मैं काट लूँगी 2 हिस्सों में, ये जो खट्टी है। तो साथ मैंने ना इसके, हाँ मैंने फटाफट किए थे, तो मैंने चाट मसाला सिर्फ लगाया था, चाट मसाला ही लगाया था। आपको मैं बताऊं, आपने इमली का पल्प लेके उसकी चटनी बना के रख लेनी है, कभी वो किसी और चीज़ों में भी काम आती है, लेकिन सिट्टे तैयार करें ना आप, इमली का पल्प लगाएं, यकीन करें वो खट्टी मीठी चीनी, थोड़ी सी चीनी डालना, थोड़ा सा नमक डालना, वो पल्प को पका लेना आपने, थोड़ा सा ज़ीरा डालना आपने। जब वो ज़ीरा वगैरह डाल लोगे ना, तो आपने फिर वो चटनी में डिप कर लेना ये सिट्टा, और ऊपर ये खट्टी निचोड़ देनी है, चाट मसाला लगा देना। इतना मज़े का बन रहा है। ये मैं चाट मसाला निकाल रही हूँ कबड़ से, आपको नज़र आ गया होगा, क्योंकि मैंने चटनियाँ मेरी ऑलरेडी तैयार हैं, फ्रिज में पड़ी हैं, मगर किसी को देखें कोई चीज़ माफ़क होती कोई नहीं। मुझे सांस का मसला, मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं लेती। मैंने अपने हिसाब से सिर्फ चाट मसाला और थोड़ा सा ये लेमन सा लगाया, और साथ ही इसके हमने ये चाट तैयार की थी, जो कि व्लॉग में अक्सर आपको दिखाते रहते हैं, तो ये भी उस दिन ही बनाई थी। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। सब्सक्राइब कीजिए, इस व्लॉग को ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए, खाइए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।